पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। हाईकोर्ट के आदेश पर एमडीए ने तत्परता दिखाते हुए मधुबनी कॉलोनी से सटी मधुबनी एक्सटेंशन निजी कॉलोनी के रास्ते को सील कर दिया। रास्ता सील होने से भड़के कॉलोनी के लोगों ने एमडीए पर बिना नोटिस दिए रास्ते को सील करने का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि कॉलोनी में प्रवेश के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। एमडीए द्वारा बसाई गई मधुबनी आवासीय योजना के पीछे स्थित मधुबनी एक्सटेंशन के नाम से एक प्राइवेट कॉलोनी है। इसमें कुल 18 प्लॉट हैं, जिसमें से 10 प्लॉट पर भवन निर्माण करके लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। कॉलोनी के ही अनुराग थापन ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2011 में कॉलोनी में प्लाट खरीदा था, जिसका बैनामा जमीन के मालिक इंद्रजीत चड्डा ने करवाया था। उसी समय इसका रास्ता मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की बसाई हुई मधुबनी कॉलोनी के रास्ते से जोड़ा गया था। कॉलोनी के इस रास्ते को एमडीए टीम द्वारा सील कर दिया गया है। यहाँ के लोगों का कॉलोनी में प्रवेश के लिए अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। हम पिछले 7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और हम कंटिन्यूस ये रास्ता यूज कर रहे हैं। चड्डा साहब द्वारा, नरेंद्र चड्डा द्वारा हमें ये जमीन और हम पे ये एमडीए से अप्रूव बेची गई, जिसमें पानी का रास्ता भी इधर से दिया गया। सब चीज़ें पिछले 6 साल से बाहर की कॉलोनी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु अभी लॉकडाउन के पीरियड में उनको इस यहाँ से निकलने बढ़ने से हम लोगों के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। जबकि कोर्ट की तरफ से हम लोगों के पास स्टे भी था। ये 6 अक्टूबर का स्टे है, आज 5 अक्टूबर है। एमडीए की वीसी साहिबा ने इस पेपर की और इस कोर्ट की कोई मान नहीं रखा और कोर्ट को कंडक्ट करते हुए आज 5 अक्टूबर को ही ये रास्ता सील कर दिया गया है, जबकि हमें कोई और विकल्प नहीं बताया गया। मेरी माताजी खुद इस टाइम पे क्रिटिकल स्टेज पर हैं। आप बताइए, अगर कोई हॉस्पिटल से आएगी एम्बुलेंस, वो किस रास्ते से आएगी? हम पे कोई रास्ता नहीं है। उधर देखिएगा, उधर दीवार है, इधर उन्होंने रास्ता सील कर दिया। हम पे कोई रास्ते के लिए नहीं। अच्छा, कितनी फैमिलीज हैं ऐसी कितनी फैमिलीज हैं यहाँ पर? बस यहाँ पे 18 फैमिली हैं और 18 प्लॉट हैं, जिसमें 12 केवल बने हुए हैं। एमडीए के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ ये निजी कॉलोनी बसी है। वहाँ कभी चड्डा ब्रास फर्म हुआ करती थी। उसका मुख्य रास्ता पीछे की ओर आदर्श कॉलोनी के रास्ते पर खुलता था। कॉलोनी को बसाते समय एमडीए की मधुबनी आवासीय योजना के भवन संख्या 26 को तोड़कर रास्ते को अवैध रूप से दूसरी ओर खोल लिया गया, जिसके विरुद्ध मधुबनी कॉलोनी में रहने वाले लोग कोर्ट चले गए। उनका कहना था कि ये रास्ता अवैध रूप से दूसरी कॉलोनी को दे दिया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी रास्ते को अवैध करार देते हुए तत्काल सील करने का आदेश दिया। यही कारण रहा कि रास्ते को सील कर दिया गया। मधुबनी कॉलोनी एमडीए के द्वारा डेवलप की गई थी, जो वर्तमान में नगर निगम को हैंडेड ओवर है। वहाँ के लोगों ने एक पीआईएल किया। हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हुआ कि इनका प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाए। उस प्रत्यावेदन के निस्तारण में हम लोगों ने स्पॉट इंस्पेक्शन किया और रिकॉर्ड देखा तो ये पाया गया कि एक भवन जो एमडीए ने अलॉट किया था, उनसे किसी बिल्डर ने खरीद लिया था और उसको डिमोलिश करके उसमें रास्ता कायम कर दिया था, जो कि नियमतः सही नहीं था। उसी रास्ते को जो कि इतर प्रयोग किया जा रहा था, प्रयोजन से अलग उपयोग किया जा रहा था, उस रास्ते को ही सील किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रत्यावेदन के निस्तारण के बाकी किसी का रास्ता बंद नहीं किया गया है। वो रास्ते के रूप में कभी रहा भी नहीं है, वहाँ पर भवन है। वो बिल्डर की द्वारा इलीगल रास्ता दिया गया था, बाकी जो चारों तरफ से बंद है वो। अब वो इतर प्रयोग था, बिल्डर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। रास्ते के रूप में मकान को गिरा करके रास्ते के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हो। बस उतना ही केवल हम लोगों ने स्टेप लिया, उसको सील किया है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों में क्रम। लेकिन सर, इस दौरान वो जो 10-12 जो फैमिलीज हैं वो एक तरीके से लॉक हो गई हैं वो पूरी। नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यदि उन्हें कोई दिक्कत है तो उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए। जो लेआउट में वो रास्ता नहीं है। अब लेआउट का अभी तक यही पता है कि लेआउट का रास्ता ये पास नहीं हुआ था, पास हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो भवन था। भवन को तोड़ करके कोई भी रास्ता नहीं बनाया जा सकता। अगर लेआउट उनका स्वीकृत है, अभी तो मैंने फाइल नहीं देखी है, अगर लेआउट उनका स्वीकृत है तो रास्ता ये नहीं होगा, ये तो निश्चित है।
कॉलोनी की रहने वाली प्रिया सिंह ने कहा कि रास्ता बंद होने के बाद अब वे लोग कैसे घर से बाहर जाएंगे और कॉलोनी उनके लिए जेल की तरह हो गई है। उन्होंने बताया कि उनके घर में उनके पिता काफी दिनों से बीमार हैं और उन्हें किसी भी समय अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होती है। रास्ता सील होने की दशा में अब उन्हें किस प्रकार कॉलोनी से बाहर निकाल पाएं और अस्पताल तक ले जाएंगे। यहाँ पर ये हुआ है कि ये सारा रास्ता एमडीए ने आज सील कर दिया है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पिछले 11 साल से रह रहे हैं और हम यही रास्ता आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सब जगह में यही एड्रेस दिया हुआ है कि हम मधुबनी एक्सटेंशन से ही आते हैं, मधुबनी एक्सटेंशन से ही जाते हैं। पिछले कुछ महीनों से 1-2 महीनों से यहाँ पर ये मधुबनी कॉलोनी के कुछ 2-3 घर हैं, निवासी हैं, जो यहाँ के गेट को लेके ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ये गेट इनलीगल है। मगर हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या फंडा है। हम लोगों को ये कहा गया कि ये रास्ता आप लोगों के इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। 11 साल बाद जब ये मकान बने, सब कुछ हुआ, तब बाहर की कॉलोनी से या एमडी ऑफिस से कोई नहीं आया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। हम लोग अब यहाँ रह रहे हैं तो आज सडनली इन्होंने आके बिना कोई नोटिस दिए, बिना हम लोगों को सूचित किए ये रास्ते पे एमडी की सील लगा दी है, जो पूरा रास्ता बंद कर दिया है। महिलाएं इस वक्त घर में अकेली हैं। हम लोगों के जेंट्स सब जने काम पे गए हुए हैं, या जो एक्का दुक्का घर में हैं भी, हम लोगों को बिल्कुल मौका नहीं दिया गया कि हम इस चीज़ के बारे में आगे सोचें या कहें। यहाँ पे बाहर कॉलोनी जो है, मधुबनी कॉलोनी वाले लोगों को अपार्टमेंट वालों की निकासी से परेशानी है और ये रास्ता जो है ये हमारी 12 घर की कॉलोनी जो ये बसी हुई है उसके लिए बना हुआ है। तो उन लोगों ने इस चीज़ का नोटिस दिया और ये रास्ता अचानक ही सील कर दिया गया है। ना ही हमारे पास कोई नोटिस है, ना ही पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है कि हमारे साथ ऐसे किया जाएगा। कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है निकलने का? और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारी कॉलोनी में अभी एक फैमिली कोरोना पॉजिटिव होके चुकी है, जहाँ पे कि उनकी जो मदर हैं वो क्रिटिकली बीमार हैं। एम्बुलेंस आने तक का रास्ता नहीं है। इन लोगों ने मानवता के तौर पे भी किसी तरीके की कोई रियायत नहीं दिखाई है, कुछ नहीं दिखाई है। अपार्टमेंट्स की वजह से यहाँ पे ये जो 12 फैमिलीज रह रही हैं पिछले 10 साल से, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। हमने ये चड्डा की तरफ से जगह, ये चड्डा की यहाँ पे फैक्ट्री थी जो कि उन्होंने क्लीन करके यहाँ पे प्लॉटिंग की और प्लॉट सेल किए हैं। कितनी फैमिलीज हैं यहाँ पर? यहाँ पे करंटली 12 फैमिलीज रह रही हैं और वैसे 18 प्लॉट। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।